सचमुच अपनी क्रिएटिविटी की तो बात ही अलग होती है दोस्तों। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की तो अलग ही खुशी होती है, क्यों? नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी होंगी। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर क्रोशेट लव विथ मी में। तो ये देखिए, मैं ये प्यारा सा आज एक रोज़ एसेसरीज़ लेकर आई हूँ। इसको आप हेयर टाई में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बैक चार्म के लिए भी। तो समय ना गंवाते हुए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मल्टी कलर यार्न ले लिया है, जो कि पिंक क्रीम मिक्स है और ग्रीन कलर। और ये मैंने 3 mm का हुक ले लिया है। तो सबसे पहले मैं 15 चेन बनाऊंगी। 15 चेन, ये जो बर्ड्स मैंने बनाए हैं ना नीचे रोज़ के, तो सबसे पहले मैं ये बर्ड्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 15 चेन स्टिच बना लेंगे। ये 15 चेन स्टिच बनकर रेडी हो गए दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला चेन है ना, उसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1, ये 2। सिंगल क्रोशिया हमें कैसे बनाना है, ये क्रोशिया को चेन के अंदर डालेंगे, उसके बाद यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से एक साथ निकाल लेंगे। ये 3, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके नेक्स्ट वाले चेन में ना हम ये डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया के लिए देखिए, हुक को यार्न ओवर करेंगे हुक के ऊपर, उसके बाद फिर ये चेन स्टिच के अंदर ले जाएंगे, फिर यार्न को लेंगे और फिर ये 2 में से 1 और 2 में से 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर से दूसरी बार भी उसी वाले चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर ये थर्ड टाइम डबल क्रोशिया, यानी एक चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और ये हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड तक। ये देखिए डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले चेन में सेकंड डबल क्रोशिया उसी चेन में बनाएंगे। अब हम इसको एंड तक बना लेंगे। ठीक है ना, यानी एक चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं लास्ट तक। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप ही ये कर्ल होता गया। इसको असेंबल करेंगे ना तो ये बर्ड का लुक अपने आप ही आ जाएगा। इस तरह से इसको घुमाते हुए असेंबल कर लेंगे। ये देखिए, तो ये बर्ड का शेप हमारा आ जाएगा। अब हम इसका पीछे का पार्ट बनाएंगे, बर्ड के पीछे वाला पार्ट, यानी सेपल। सेपल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें भी मैंने ग्रीन कलर का यार्न यूज़ किया है और ये भी 3 प्लाई का यार्न है और सेम हुक लिया है, यानी 3 mm का। अब ये मैजिक रिंग बनाने के बाद हम 2 चेन स्टिच बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है ना, इसी वाले मैजिक रिंग में है 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। इस तरह से थोड़ा हम इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये निकले ना। और फिर ये जो फर्स्ट वाला धागा है उसको टाइटली खींच देंगे, तो ये हमारा इस तरह से सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। एंड में ये क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये सर्कल बनकर रेडी हो गया ना। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 4 चेन स्टिच बनाएंगे, 3 एंड ये 4। ठीक है, 4 चेन स्टिच बनाने के बाद हम ये पहले वाले चेन को छोड़ देंगे और दूसरे वाले चेन में हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद सेकंड वाले चेन में हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बन गया। ठीक है, अब
लास्ट वाले चेन में हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया हम सभी जानते हैं, इसमें तीनों लूप को एक साथ निकालना होता है। ये देखिए यूँ, ठीक है। अब हम ये सेकंड वाले चेन में, ये जो राउंड वाला सेकंड वाला चेन है ना, उसी में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक लीफ टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। अब वापस से यहीं से शुरू करेंगे, 4 चेन बना लेंगे। अब फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, दूसरे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, ये ऐसे, और तीसरे वाले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे। और अब ये राउंड वाला जो नीचे वाला चेन है उससे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। फिर वापस से यही सेम हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिए अब मैं ये एंड तक पहुंच गई हूँ। अब फर्स्ट वाला जो चेन था लीफ वाला, उससे हम ये स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये प्यारा सा छोटा सा सेपल बनकर रेडी हो गया। इसको हम ये बर्ड के पीछे लगाएंगे, है ना। इसको अच्छे से नॉट लगा देंगे कट करके, ऐसे। तो ये भी हमें 2 रेडी कर लेने हैं, क्योंकि हम 2 बर्ड्स बनाएंगे, तो उनके लिए 2 चाहिए, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसका चलिए अब हम फ्लावर बनाते हैं, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है। तो ये मैजिक रिंग आप किसी भी कलर के यार्न से बना सकते हैं दोस्तों। मेरे पास ये मल्टी कलर का यार्न था और मेरा बनाने का भी इसी कलर से मन था। तो इसी मैजिक रिंग में दोस्तों हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो पहले हम एक ये चेन बना लेंगे। अब ये 2 टाइम्स चेन बनाया है मैंने, 2 चेन बना लिए हैं। उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा इसको पुल करके रखेंगे धागे को, 7 8 एंड ये 9 सिंगल क्रोशिया हमारा अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो पहला वाला जो धागा है ना, इसको हम खींच देंगे ऐसे, थोड़ा टाइटली खींचेंगे ताकि ये निकले ना। अब वापस से हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला जो हमने 2 चेन बनाया था ना पहला, वहीं से अब हम ये इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, ऐसे। ये एक हमारा ये प्यारा सा सर्कल बनकर रेडी हो गया। अब यहीं पे चेन बनाएंगे 1 2, और पहले वाले चेन स्टिच में हम क्या करेंगे, ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये पूरे ही चेन में ना, पूरे एंड तक हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये चेन जो बनाया ना, उसको भी मैं डबल क्रोशिया में ही काउंट करूँगी। अब तो ये 2 डबल क्रोशिया ऑलरेडी मेरा ये हो चुका। अब ये नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं, ऐसे। ये देखिए, हुक को अंदर ले जाएंगे और ये 2 लूप से बाहर निकालेंगे, फिर से 2 लूप से बाहर निकालेंगे हुक को। फिर एक बार और बनाएंगे उसी चेन में। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर चेन में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है एंड तक। ये सर्कल यानी हमें ये कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया से।
यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये बन जाएगा ना तो ये बहुत प्यारा लगता है। आप अपने हेयर पे लगाएंगे या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं इस तरह से, और बहुत इजी भी है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से ये बनने वाला पैटर्न है। तो चलिए, अब मैं एंड तक पहुंच गई, और ये फर्स्ट जो हमने चेन स्टिच किया था ना, वहाँ हमें फिर से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए राउंड सा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका। तो फ्रेंड्स, मैजिक रिंग में पहले हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, अब ये टोटल क्या हो गया हमारा, ये डबल हो गया, यानी 18 चेन बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से वापस से हम ये 3 चेन बना लेंगे। ठीक है, 1 2 एंड ये 3, ये 3 चेन बन गया। अब क्या करेंगे, हमें ये जो ये राउंड वाला चेन है ना, 1 एंड 2, ये थर्ड वाले मिलेंगे। ठीक है, 2 को हम स्किप करेंगे, 2 चेन को स्किप करके तीसरे वाले चेन में ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अगेन हम यही पैटर्न करेंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3 चेन फिर से बना लिया मैंने, और ये 2 चेन को फिर से स्किप करेंगे और तीसरे चेन में ये सिंगल क्रोशिया। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से देखिए, ये हमारा बन जाएगा 1 2 एंड ये 3 चेन बनाया। अब 2 को स्किप करेंगे, थर्ड वाले में फिर से ये सिंगल क्रोशिया। ये एंड तक ऐसे ही हमें रिपीट करना है, और फिर जो फर्स्ट वाला था ना चेन, वहाँ से हम ये स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये थोड़ा सा ये कैप टाइप का हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो चेन है ना, ये यहाँ से यहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर से ये जो 3 चेन बनाया था ना, उसी के अंदर से ले जाते हुए हुक को सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे ये पहले वाले चेन में। ठीक है, ये यहीं से ये सिंगल क्रोशिया एक बार और बन गया। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर से ही। ये देखिए, एक में हम 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा फर्स्ट पेटल बनकर रेडी हो गया। अब सेकंड वाले चेन में ये जो हमने बनाया था, उसमें ही हम ये सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, अब वापस से नेक्स्ट वाले चेन में भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। ये देखिए, इसके अंदर तो वापस से इसमें हम डबल क्रोशिया 6 टाइम बना लेंगे, ऐसे 6 टाइम। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत आसान है बनाना। ये वापस से 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ उसके बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोस्तों ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये 3 पेटल बनकर हमारा रेडी हो जाएगा, और एंड में फर्स्ट वाले पेटल से हमें स्लिप स्टिच करके वापस से 3 चेन बनाने हैं। ये देखिए 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पलट लेंगे, और ये जो 2 पेटल के बीच में ये जो ध्यान से देखिए, ये जो गैप है ना, ये देखिए, ये और ये, इसमें हम हुक को पास करेंगे। ठीक है, हुक को पास करने के बाद हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब वापस से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4, सॉरी 3 नहीं 4 बनाएंगे।
4 चेन बनाने के बाद वापस से वहीं पे 2 पेटल के बीच में ये जो गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये मैंने जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर पता चल सके। 2 3 एंड 4 चेन, वापस से 2 पेटल्स के बीच में क्रोशिया को लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर से 4 चेन, वापस से सिंगल क्रोशिया, तो ये एंड तक ये हम बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया, चलिए अब मैं ये एंड तक पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले पे हम लेकर इसको स्लिप स्टिच से नॉट लगा देंगे 1। तो ये टोटल जो हमने ये चेन बनाया है ना दोस्तों, 4 चेन, ये टोटल 6 हैं। ठीक है, आप इस तरह से काउंट करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो वापस से हम ये क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा पेटल बनकर रेडी हो गया। ये कितना प्यारा सा लग रहा है ना। अब नेक्स्ट पेटल हम बनाएंगे। ये जो टोटल हमने 6 बनाया था ना, इसी में हमें अगला पेटल्स भी बनाना है। तो ये एक चेन ले लिया यहाँ, और ये जो देखिए ये जो 4 चेन हमने बनाया है ना फर्स्ट वाला, इसमें हम ये टोटल 8 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये देखिए मैं जूम करके फिर से दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए ऐसे। तो चलिए डबल क्रोशिया इसमें हम बनाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 ये 6 7 एंड 8। तो ये 8 डबल क्रोशिया हो गया, और ये दूसरे वाले में दूसरे चेन में हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। तो टोटल हमें फिर से इसी तरह से रिपीट करना है। ये देख रहे हैं, ये दूसरा पेटल हमारा बनकर वापस से रेडी हो गया। अब फिर से जो ये दूसरा 4 चेन थे ना, इसमें ही बनाने हैं डबल क्रोशिया। टोटल 8 इसमें भी बनाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए ये दूसरा भी पेटल बनकर रेडी हो गया। अब ये नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाले में टोटल 8 डबल क्रोशिया। अब ये मैं एंड तक पहुंच गई दोस्तों। यहाँ पर अब हम ये सिंगल क्रोशिया करके स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे 4 चेन हम बना लेंगे ऐसे। ये फिर से हमें वैसे ही बनाना है जैसा हमने पीछे पेटल्स बनाने के लिए चेन्स बनाए थे। तो ये जो 2 पेटल्स के बीच में ये जो गैप है ना, ये देखिए, ये मैं क्रोशिया को जहाँ डाल रही हूँ, ये देखिए ऐसे। ठीक है, वहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वापस से 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। फिर से ये दोनों पेटल्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। वापस से 4 चेन 1 2 3 4, और वापस से 2 पेटल्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल हमें 6 बना लेने हैं। 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे ही जैसा हमने पीछे बनाया था एंड तक
वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए, अब ये फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करके और वापस से हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये टोटल ये 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब वापस से नेक्स्ट चेन में जो 4 चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सेम यही पैटर्न हमें एंड तक रिपीट करना है। वापस से इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। इसी पैटर्न को हमें एंड तक बनाना है। तो ये हमारा ये लास्ट पेटल बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि एक प्यारा सा फ्लावर का लुक देगा। अब ये एंड तक मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब ये एंड पर मैं पहुंच गई हूँ। अब ये जो फर्स्ट वाला पेटल है ना, वहाँ पे हम इस चेन में लेकर ये स्लिप नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर लेंगे और इसको अच्छे से नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया। और इस धागे को हम क्रोशिया की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे, गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले ना। और फिर इसको हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये हमारा प्यारा सा फ्लावर भी बनकर रेडी है। अब हम इसके फ्लावर के पीछे का पार्ट बनाएंगे, ये ग्रीन वाला। ठीक है। तो इसके लिए हम वही ग्रीन कलर वाला यार्न जिससे हमने सेपल बनाया था बर्ड्स का, उसी से ये हम पीछे का पार्ट भी बनाएंगे। तो टोटल ये 25 चेन स्टिच मैंने बनाया है ना। ये 25 चेन स्टिच बना लेंगे। ये हमारा चेन स्टिच भी बनकर रेडी हो गया। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बनाना। फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए दूसरे चेन में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब ये नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया मीन्स तीनों ही लूप को एक साथ बाहर निकालना है। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में 2 लूप को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ निकालेंगे। ये देखिए। फिर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया। फिर से पहला हमने क्या बनाया था, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया एक, और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया, और चौथे चेन में भी डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हुक के ऊपर 2 बार यार्न को लपेटना होता है। नेक्स्ट चेन में हम ये ट्रिपल क्रोशिया में देखिए 2 लूप को एक साथ निकालते हैं, फिर 2 को एक साथ, और फिर 2 को एक साथ। ठीक है। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया बनकर रेडी हो गया। अब दूसरे चेन में भी हम ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाया। फिर से अब ट्रिपल क्रोशिया। ये तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया हमारा बन रहा है। और एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया, यानी 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए।
ये ऐसा हमारा बनकर रेडी होगा। ठीक है, अब ये देखिए फिर से फ्रेंड्स, पहला सिंगल, दूसरा हाफ डबल, तीसरा डबल, चौथा डबल, 5, 6, 7, 8 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, अब वापस से नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, यानी अब हम इसको रिवर्स में लेके जाना है। जो हमने ये पीछे तरफ बनाया ना, सेम वैसे ही ये डबल बना लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए। ठीक है, हाफ डबल हो गया। अब एक सिंगल। ठीक है ना, ये देखिए ऐसा पैटर्न हमारा बनकर रेडी हो गया। अब एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद हम ये फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल हो गया। अब हाफ डबल नेक्स्ट चेन में, हाफ डबल हो गया। अब वापस से डबल बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया, अब ये दूसरा डबल क्रोशिया, अब 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी जैसा हमने ये फर्स्ट वाले में बनाया था सेम वैसा ही इधर भी बनाना है। 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया, हुक के ऊपर 2 बार यार्न को लपेटेंगे, चेन स्टिच के अंदर ले जाएंगे, फिर से यार्न को लेंगे, 2 बार एक साथ निकालेंगे, फिर 2 बार एक साथ, फिर 2 बार एक साथ। ये 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह से तीसरा और चौथा, यानी 4 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया जैसा हमने पीछे बनाया था सेम वैसा ही बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी तरफ भी दोस्तों सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे हम। ठीक है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जहाँ सिंगल बनेगा वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है, जहाँ डबल बनेगा वहाँ डबल बनाना है, जहाँ ट्रिपल बनाना है वहाँ ट्रिपल बनेगा। इस तरह से दूसरी तरफ सेम प्रोसेस करेंगे। और अब ये एंड पर जाकर हम ये एक चेन स्टिच बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा बेहतर और अच्छा लुक देने के लिए क्या करेंगे, ये हम इसकी लास्ट में बॉर्डर थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो चेन स्टिच है ना किनारे किनारे, वहाँ पे हम हुक को पास करेंगे और फिर एक ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये उल्टा हम लेंगे, यानी उल्टी तरफ से ऐसे। तो ये थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बन जाएगा, है ना। आप ना चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, वरना बनाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए अब सबसे एंड वाला काम, अब हम इनको असेंबल करेंगे, है ना। तो ये बर्ड्स के साथ मैंने जो सैपल बनाया था उनको अच्छे से सिल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं, लेकिन सिला हुआ ज़्यादा मजबूत होता है, आसानी से निकलता नहीं। अब ये बर्ड्स के साथ ही यहाँ पे 25 चेन बना लेंगे, या आप जितनी लंबी चेन चाहें उतनी लंबी बना सकते हैं। और दूसरे वाले सिरे में दूसरा वाला बर्ड भी हम ये लगा देंगे, एक गांठ लगाकर इसको अंदर की तरफ से ले लेंगे। तो ये प्यारा सा हमारा ये लटकन बनकर रेडी हो चुका। ऐसे अब क्या करेंगे, अब इसमें हम अटैच करेंगे हुक से। आप अपने पसंद के मुताबिक दोस्तों ये लटकन जितना लंबा लटकाना चाहें उतनी ज़्यादा आप चेन बना लें, तो लंबी और छोटी कर सकते हैं। अब फाइनली हम इस फ्लावर को बीच में लगाएंगे, यहाँ भी इसको सिल लेंगे सुई की मदद से। आप चाहें तो इसमें इसको चिपका भी सकते हैं, बट मैंने यहाँ चिपकाया नहीं है। इसको अच्छे से सुई धागे से सिल दिया और
धागे को, एक्स्ट्रा धागे को कट करके फिनिशिंग दे दिया। और यहाँ पे बीच में मैंने एक पर्ल लगाया है, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, ये ऐसे। तो ये रहा दोस्तों ये फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कुछ समझाने में या बताने में कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ गलतियां हो तो वो भी ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये बैक चार्म एक सिंपल सी चीज़ को भी कितना प्यारा लुक दे देते हैं ना। अपनी क्रिएटिविटी की बात ही कुछ अलग होती है। और ये दूसरा वाला मैंने इसके पीछे पिन लगा दिया है, जो कि मेरे ये हेयर टाई के रूप में यूज़ हो गया। तो फिर से मिलती हूँ दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।